ये बेहरी सरकार, ये घोंगी सरकार अभी तक 124 दिन हम लोग डटे हुए हैं राजभवन के सामने। आज जो है हम लोग नंग धड़ंग प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी अभी तक आश्वासन ही आश्वासन, चाहे विभागीय और बनने का चांस है। अगर हमारे बात साथ अगर मतलब खिलाफी करते हैं, हमारे साथ अगर समझौता नहीं करती है तो निश्चित है 2026 में इसको कांके डैम में जगह मिलेगा। नहीं, एक बार हमसे इनकी बातचीत हुई है और आज पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के सदस्यों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया पार्टी कार्यालय पर, और इन लोगों ने अपने मांग पत्र देने की इच्छा जाहिर की थी। मैंने इन्हें बुला करके इनके 15 सदस्यीय सदस्यों को बुलाया और इनसे बातचीत की, और इनकी जो 5 सूत्री मांगे हैं उन मांगों के बारे में मैंने विस्तार से इन लोगों से बात किया, और मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ये पार्टी कार्यालय है, हम पार्टी के पदाधिकारी हैं और ये सरकार स्तर का निर्णय है। मैं सरकार के समक्ष आपकी मांगों को रखूँगा और सरकार से मैं इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध भी करूंगा, और जो भी आप लोगों की व्यवस्था पहले से लागू थी या प्रोत्साहन राशि बंद हुआ है या योजनाएं चल रही है उसका लाभ आप लोगों को नहीं मिल रहा है, इन सारे विषयों पर हम बातचीत करेंगे और हमको पूरा विश्वास है कि सरकार कोई ना कोई उचित निर्णय इन लोगों के पक्ष में लेगी। ये लोग आगे भी बोले हैं कि आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये आंदोलन करने का सभी को अधिकार है, लोकतंत्र है, और हम आंदोलन वापस करने का इनसे अनुरोध भी हम नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि आपकी जो मांग है उस मांग पर हम लोगों ने जो बातचीत आपसे की है, ये बात हम सरकार के समक्ष रखेंगे और सरकार को इस पर निर्णय लेना है। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा कई एक ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो संभव नहीं थे, जिस पर निर्णय संभव नहीं था, तो आपके भी हित में सरकार निर्णय ले, इस तरह का हम लोग का प्रयास होगा। आज हम लोगों का यहाँ पे ये दूसरा बार जेएमएम कार्यालय का घेराव किए हैं और लगभग सरकार के सभी लोगों को ये जानकारी है कि हम लोगों का आज आंदोलन का 124वां दिन है। 124वां दिन मतलब 4 महीना पार हो गया। अभी भी जब हम लोगों को वार्ता के लिए यहाँ पे बुलाया गया तो हम लोगों को लगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ हम लोग को अब ऐसा आश्वासन मिलेगा, चाहे ऐसा कुछ मिलेगा जिससे हमारा आंदोलन ख़त्म हो सके। लेकिन बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस पार्टी की अभी वर्तमान में सरकार है और जिनके सीएम हैं, उनके द्वारा भी अभी तक गोलमोल का ही जवाब दिया जा रहा है। अभी तक इनके द्वारा भी ये कन्फर्मेशन नहीं दिया जा रहा है कि आगे क्या करना है, कब तक आप लोग का क्लियर होगा, कब तक आप लोग को जो प्रोत्साहन राशि है उसको मानदेय में कन्वर्ट किया जाएगा। ये सब कुछ भी इन्होंने क्लियर कट में नहीं बोला, सिर्फ इनके द्वारा यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आपके जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाएगा। 124 दिन कंप्लीट हो गया है। मैं झारखंड की तमाम जनता को ये सोचने के लिए भी आग्रह करता हूं कि झारखंड में हमारी कैसे सरकार बैठी हुई कि 124 दिन के बाद भी ये सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है कि इन लोग को हटा देना है कि मानदेय देना है। क्लियर कर दे सरकार, हम लोग यहाँ से उठ के चले जाएंगे। और लंबा बैठाने क्यों चाह रही है ये नहीं समझ पा रहे हैं। आगे क्या कुछ करिएगा? हम लोग आपस में हम लोगों का एक बैठक भी हुआ था, उस पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 15 नवंबर तक अगर ये सरकार हम लोगों की मांग को पूरा नहीं करती है तो 15 नवंबर को हम लोग कुछ बड़ा निर्णय लेंगे। हो सकता है कि हम लोग जो सरकार का 15 नवंबर को प्रोग्राम होता है उस पर नंग धड़ंग प्रदर्शन करें या कुछ भी ऐसा बड़ा निर्णय लेंगे जिससे सरकार को मतलब सरकार की किरकिरी होगी और झारखंड की जनता की नज़र में गिरेगी सरकार। हम लोग का जो मांग है और हम लोग जो आज 124 दिनों से जो बैठे हुए हैं तो हम लोग मानदेय के लिए हैं, ना कि प्रोत्साहन राशि के लिए। अभी इन्होंने जो बोला है कि प्रोत्साहन राशि के आधार पे अगर आप लोगों का जैसा काम चल रहा था अगर वैसा चले तो हम लोग उसके लिए तैयार नहीं। हम लोगों को सरकार को जो भी काम लेना है सरकार हम लोगों को काम ले, जिस विभाग में समायोजन करना हम लोगों का समायोजन करे। हम लोगों का मांग है नाम बदलना, नाम बदल दे। हम लोगों को जो है मानदेय ही चाहिए। मानदेय पर अगर सरकार पहल करती है
तो ठीक है, न तो आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन मेरा स्थगित नहीं हुआ है अभी, और 15 नवंबर को इससे भी ज़्यादा संख्या में नंग धड़ंग प्रदर्शन होगा। विदा करने की बात आ रही है सामने। देखिए, अब दूसरा कोई उपाय भी नहीं बच रहा हम लोग के पास। हम लोग के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ रही है सरकार। बार बार पूर्ववर्ती सरकार की पाप, तो पूर्ववर्ती सरकार का चर्चा होता। हम पूर्ववर्ती सरकार का चर्चा करने यहाँ नहीं आए। हम सरकार का काम कर रहे थे। पूर्ववर्ती सरकार में हमारी बहाली हुई, उन्होंने क्या बनाया नियम कानून, उसमें हमको नहीं जाना है। अभी की सरकार क्या करती है उस पर बात होनी चाहिए थी। हमने भी यही मांग रखा कि पिछली सरकार क्या की उस पर मत जाइए, हमको मानदेय चाहिए। अगर पिछली सरकार ने प्रोत्साहन राशि रखा था तो प्रोत्साहन राशि ये सरकार को बदलना होगा, और तभी हम लोग जानेंगे कि हाँ, ये सरकार हमारे लिए काम की है। हम लोग 4 महीना से बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग पर कोई किसी प्रकार के कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग मजबूर होकर नंग धड़ंग कार्यक्रम प्रदर्शन में उतर चुके हैं। और जब सरकार जब तक हम लोग के लिए कुछ नहीं करती है, तब तक हम लोग बस करते रहेंगे आंदोलन से पीछे कभी नहीं रहेंगे। अच्छा, सरकार समायोजन करना होगा, 125-26 दिन हुआ है। हम लोग 5 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर राजभवन के पास बैठे हुए हैं, और इस अंतराल में हम लोग बीच बीच में बहुत सारे भिन्न भिन्न कार्यक्रम किए, जैसे विधानसभा घेराव कार्यक्रम किए हम लोग 2 बार, भिक्षाटन कार्यक्रम किए, और हम लोग जेएमएम कार्यालय का घेराव आज दूसरी बार हो रहा है। इसके बाद हम लोग लगातार बैठे हुए, हम लोग जितने भी 18,000 स्वयंसेवक हैं, धूप में, गर्मी में, जाड़ा बरसात में हम लोग लगातार हम लोग राजभवन के समक्ष दिन और रात में बैठे हुए हैं अपनी मांग कर अधिकार को लेकर के। सरकार से का जो आंदोलन चल रहा है, सरकार से मुख्य रूप से 5 मांगे हैं हमारी। सरकार के प्रतिनिधि हमारे जो है मुख्यमंत्री से सरकार जो है 10 प्रतिनिधि मंडल से वार्ता कर ले, हमारे मानदेय लागू कर दे, हमें अस्थायीकरण कर दे, हमारा जो है समायोजन कर दे, और जो हमारा जो है उसी मांगों को लेकर के जो है लगातार आज 124 दिन से जो है राजभवन के समक्ष हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अनिश्चित आंदोलन पे बैठे हुए हैं। 124 दिन होने के बावजूद जो है हमारी सरकार की गुहार जो है कानों तक नहीं पहुंच रही है। उस गुहार को लगाने के लिए और सरकार के कानों में बात को डालने के लिए आज हम लोग जो है नंग धड़ंग प्रदर्शन करने पे मजबूर हुए हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। चलिए, क्या उम्मीद करते हैं आज आप लोग का कहाँ तक बात है? देखिए, सरकार अपनी है, उम्मीद तो हम लोग इसी से करेंगे, काहे कि अपना सरकार है भाई, दूसरा सरकार से उम्मीद भी नहीं किया जा सकता, लेकिन मजबूरन है कि सरकार को भी जगाने के लिए कुछ करना पड़ता है। उसी मजबूरी के तहत हम लोग काम किए हैं। आज आप जो देख रहे हैं, जो भीड़ जो देख रहे हैं, पंचायत सचिवालय समसेवा का भीड़ है, और हम लोग लगातार आज 124 दिन से हम लोग राजभवन के पास धरना देते आ रहे हैं। विधानसभा का घेराव भी कर चुके हैं। आज अंत में जो है जेएमएम का घेराव है, और अगर ये सरकार बात नहीं सुनती है तो आने वाले समय में 15 नवंबर के दिन ऐतिहासिक नंग धड़ंग प्रोग्राम होगा। और ये सरकार आज पढ़े लिखे युवा को रोड पर लाने के लिए विवश कर चुके हैं। अब विवश न करे, ये वो झारखंड के ये सरकार है, आपको मानदेय देना पड़ेगा। हमारी जो बातें हैं वो माननी पड़ेगी। ये अभी आश्वासन से काम नहीं चलेगा, भाषण से काम नहीं चलेगा। जब तक पंचायत सचिवालय समसेवक जब तक मानदेय नहीं मिलेगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। इसी उद्देश्य है कि हम लोग आज 126 दिन से धारणा पे हैं, और सरकार से हम लोग अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु मानदेय का मांग कर रहे हैं, जिससे हम लोगों की मूल आवश्यकताएं पूर्ण हो सके। और हम झारखंड सरकार में सेवारत PSS के रूप में हमारी चयन की गई थी, और ये झारखंड सरकार ने वादा किया था कि हम जैसे हमारी सरकार बनेगी आप लोगों की मांग पूरी की जाएगी। और आज सरकार बने हुए करीब 4 साल हो गया, लेकिन कोई भी स्वयंसेवक के प्रति इनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसको लेकर के हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को सत्ता का आभास करना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया था, या तो आप सत्ता में आकर के भूल चुके हैं, आप इसको याद करें और हम स्वयंसेवक की मांग को पूर्ण करें। हम लोग सभी 18,000 स्वयंसेवक हैं, और ये नंग धड़ंग प्रदर्शन का उद्देश्य है अपने आर्थिक स्थिति को भी स्वयंसेवक दर्शा रही है, और सरकार से लोकतांत्रिक तरीके से
अपने मांग को प्रखरता से रख रही है और हम लोग हर संभव प्रयास करें कि सरकार को सत्यता का आभास हो और स्वयंसेवक की मांग पूर्ण करें। अगर सरकार इस आंदोलन के बाद भी, आज के बाद भी अगर नहीं मानती है तो हम लोग आगे भी उग्र आंदोलन करने का, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे, उनको सत्य का आभास कराने का प्रयास करेंगे ताकि वो सत्य का आभास हो और स्वयंसेवक की मांग को पूर्ण करें। प्रशासन है, उनका दोहरी नीति है। ये नीति में उचित मानदेय देने का उपाय नहीं कर रहे हैं। हेमंत सरकार जी जो हैं सो निकम्मी सरकार के एक बादशाह बने हुए हैं। मांग हमारी मांग है उचित मानदेय। 7 सालों से हम लोग को ठग के रखे हुए, अभी तो हम लोग 7 से काम कर रहे हैं। हम लोग मुफ्त में अभी तक सेवा दे रहे हैं और रास्ता में हम लोग का बाल बच्चा के पास कपड़ा नहीं, तो बेटा बाप कहाँ से कपड़ा पहनेगा, इसलिए हम लोग सारा अंग दड़ंग जा रहे हैं। लेकिन आप लोग के माध्यम से आवाज पहुँचाना चाहते हैं कि हमारी मांगे जो है उचित मानदेय का देने का कृपा करवाएं। अनिल कुमार पांडे, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, बगोदर थाना, पंचायत अलगदिया। जिंदाबाद पे मेरा जो होगा सो हम आगे रहेंगे, बढ़ जाएंगे। कम से कम 18,000 का तो भला होगा, मरने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे को तोड़ के फेंक देंगे। आज हमारी मांगों को पूरा होना चाहिए। उठा निकम्मी सरकार है, हम लोग को 7 सालों से ठगा है। घर में खाने का ठिकाना नहीं है। आज तो धोखेबाज सरकार है। घर में राशन नहीं, की राशन नहीं है। कहाँ जिंदा करके रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पियेंगे, बाल बच्चा कहाँ पढ़ेंगे। आज सब तोड़ ताड़ के सब यहीं शहीद हो जाएंगे। कम से कम इसे बहाना कम से कम चंदा लगा के मूर्ति बना देगा। झारखंड स्वयंसेवक जिंदाबाद। अगर आज ही अगर हम लोग का वार्ता नहीं करवाते हैं और उचित आश्वासन नहीं मिलता है तो ये बैरिकेड हम लोग तोड़ के घुस जाएंगे, यहाँ शहीद हो जाएंगे। वो मंजूर, लेकिन ऐसे घूम के जाएंगे नहीं। कपड़ा तो खोल के घर में आए हैं, आज यहाँ से मिला से जाएगा घर। आप लोग तो ब्राह्मण आदमी है जी, जनों अरे ब्राह्मण है तो क्या करें, कौन क्या, हम लोग ब्राह्मण का हक नहीं है ड्यूटी करने का। हम लोग का पेट नहीं है, हम लोग का पेट नहीं है, हम लोग का बच्चा नहीं है, हम लोग का बच्चा पढ़े लिख के आपका जिसका ठेका नहीं बन सकता है, जो पुलिस नहीं बन सकता है। लेकिन इसका बाप को ठग रहा है मजदूर, अपने कोयला बालू का पैसा खा के राजमहल बना लिया। पूरा दिन मीडिया उसको पकड़ लिया, हम लोग का उपाय नहीं कर रहा है। झारखंड सरकार आज यहाँ से हम लोग मर के जाएंगे, आज यहाँ लाश में हम लोग घूम के जाएंगे और बाकी हमारा बंद हो हाँ, धोती बन के आए हैं। अगर सरकार आज मांगे नहीं मानती है तो 15 नवंबर को हम लोग आत्मदाह करेंगे, आत्मदाह करेंगे, आत्मदाह करेंगे। उस दिन से पता चलेगा क्या होगा। आज तो झांकी है, 15 नवंबर बाकी है, मर जाएंगे, मर जाएंगे। क्रांतिकारी ब्राह्मणों के द्वारा लाया गया है और हम ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, घूम के नहीं जाएंगे। क्षत्रिय है, परशुराम का वंशज है, आज यहाँ पर जान दे देंगे। ले लिया है यहाँ। अब हम लोग ब्राह्मण हैं, जाएंगे नहीं। आज जब तक हम लोग को पात्र नहीं मिलेगा, अपना आज हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। हम लोग को पंचायत स्वयं सेवक सही मतलब है, क्या क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग को पेमेंट लागू करें, हम लोग का अस्थायी करें, हम लोग से यही मतलब है और दूसरा कुछ मतलब नहीं है। हम लोग प्योर झारखंडी है, प्योर झारखंडी हक चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा आजादी का इंकलाब किए, हम लोग उसी का वंशज हैं। ये सरकार जातिवादी नहीं चलेगी, जातिवादी नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, जातिवादी नहीं चलेगी। सब समान है, जातिवादी नहीं चलेगी। उसी का गुस्सा जातिवादी का रास्ता छोड़ दे, जातिवादी नहीं चलेगी। आगे का रणनीति इसको उखाड़ कर फेंक देना है और बाद में झारखंड सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। अगर हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी, हेमंत सोरेन को बैठने का कोई हक नहीं है। जब वो 18 मुझे पर बैठने नहीं सकता, उसको बैठने का कोई हक नहीं है। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, झारखंड सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पैसा सेक्टर जिंदाबाद, पैसा सेक्टर जिंदाबाद, पैसा सेक्टर जिंदाबाद, उचित मांगे तो देना होगा।
अरे हम लोग पहचान करते हैं भैया, स्थानीयता के लिए हम लोग पहचान करते हैं कि हम लोगों से सुलभ साधन कोई नहीं है। कोई भी कर्मचारी, ब्लॉक का, प्रखंड का कोई भी कर्मचारी हमारे बिना अधूरा है। पंचायत का विकास हमारे बिना अधूरा है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं। लेकिन एक छोटी सी मांग ये पूरी नहीं कर रहे हैं और हमारा भविष्य को ये खराब कर दिए। ये बोलते हैं कि झारखंड का विकास कैसे होगा। अरे भाई, आपका युवक युवतियां, आपका जनता अगर इस तरह रोड प्रदर्शन करे, रोड में बैठा रहे, तो झारखंड का विकास कैसे होगा। लेकिन इनको कौन समझाए। बस छोटी सी मांग पूरा कर दे, इनका नाम इतिहास में स्वर्णीय अक्षर में लिखा जाएगा। धन्यवाद। अगर 2000 हमारा नियुक्ति 2016 में हुआ, अगर हमारा स्वर्ण इतिहास माने तो 2016 के बाद 19 तक हमारा जो इतिहास था वो स्वर्णीय था। लेकिन इन्होंने जब 2019 में इनके साथ हम लोग जब हमारे प्रतिनिधिमंडल वार्ता करने आए तो इन्होंने बोला कि आपका मानदेय प्रमुख मांग है। चूंकि हमारा जो बहाली हुआ प्रोत्साहन राशि में हुआ और हमारा बहाली ऐसे नहीं हुआ है, हमारे बहाली जो हुआ एक प्रोसेस से हुआ है, एक विज्ञापन के माध्यम से। उसमें क्या देखा गया, पहले विज्ञापन निकाला गया, उसमें उम्र देखा गया, स्थानीयता देखा गया, एजुकेशन दिखाया गया, यहाँ तक कि पुलिस वेरिफिकेशन भी आपका ब्लॉक से थाना से किया गया था कि ये लड़का लोग लड़की लोग कैसा है। इस तरह आपका उम्र के साथ, एक आरक्षण के साथ, एक लिखित परीक्षा में क्वेश्चन आंसर पूछा गया, हमने जवाब दिया, उसमें हम मेरिट लिस्ट में आए। मेरिट लिस्ट में आके हमारा सिलेक्शन हुआ। लेकिन ये क्या बोलती है, अरे आपको प्रोत्साहन राशि मिलता है। अरे प्रोत्साहन राशि मिलता है, ठीक है, उनको मिल पाने के लिए एड़ी चोटी हम लोग घिस देते हैं, लेकिन नहीं मिल पाता है। अब जब प्रोत्साहन राशि दे सकते हैं तो आप मानदेय क्यों नहीं दे सकते हैं। आप महीना में फिक्स कीजिए ताकि हम भी आपका सुरक्षित काम करें और हमारा जो जीवन भी सुरक्षित रहे। इसलिए संघ का प्रमुख मांग है मानदेय। हमारा जो प्रमुख मांग है मानदेय है, ताकि हमारा जीवन सुरक्षित करें। इसलिए एक हम लोग का स्लोगन है, सुरक्षित जीवन का अर्थ है मानदेय बिना सब व्यर्थ। इसलिए प्रमुख मांग हमारा है मानदेय। वो जो 5 सूत्री मांगे हैं उनको सब पता है और जायज मांगे हैं, इनको पूरा करना चाहिए ताकि हम सबों का आशीर्वाद इनको मिले, प्रार्थना मिले। धन्यवाद। कहीं न कहीं इनकी मांगों को हो सकता है सरकार